इटावा में चलती ट्रेन में आग लगी। नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस का S1 कोच पूरी तरह जला। यात्रियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। इटावा में बुधवार को नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस में आग लग गई। ट्रेन का S1 कोच पूरी तरह जल गया। चलती ट्रेन में धुआं उठता देख यात्रियों में भगदड़ मच गई। यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर जान बचाई। हादसा सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास शाम 6 बजे हुआ। बताया जा रहा है उस समय ट्रेन की स्पीड 20 से 30 किमी के बीच थी। बोगी में क्षमता से 2 गुना यात्री सवार थे। नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची हैं। हादसे में 2 यात्री झुलसे हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा मनाने बिहार की ओर रवाना हुए थे। इस बीच ट्रेन के जनरल कोच में धुआं उठने लगा, तभी लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान ट्रेन को इटावा जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर सराय भूपत रेलवे स्टेशन के पास रोक दिया गया। ट्रेन के धीमी होते ही यात्री इससे कूद कर अपनी जान बचाते नजर आए। कुछ ही मिनटों में यात्रियों ने अपने सामान के साथ पूरी ट्रेन को खाली कर दिया। इधर जिस बोगी में आग लगी थी उसके साथ वाली बोगी में भी धुआं उठता देख यात्री और स्टेशन पर तैनात कर्मी आग बुझाने की नीयत से लग गए। देवी, कहाँ जा रही थी आप ट्रेन से? हम दिल्ली से दरभंगा जा रहे थे। कैसे ये हादसा हो गया? कितना टाइम था? टाइम तो शायद 5 बज रहा होगा मेरे ख्याल से, इतना ध्यान नहीं है टाइम का। पर बैठे हुए थे हम लोग, बच्चे भी सब मोबाइल वगैरह खेल रहे थे, अपना क्यूब से खेल रहे थे बच्चे। एक बाइक धमाका हुआ ट्रेन में, फिर धुआं हुआ। धुएं के बाद आग लगा ट्रेन में। उसके बाद भगदड़ में सब भागने लग गए। बच्चा को तो पता नहीं कैसे गिर गया, खिड़की से ही वो कूद गया। ये भी खिड़की से ही कूद गया। पता नहीं जी क्या रखा था, हमें एक्चुअली पता ही नहीं चला कि क्या रखा था उसमें, क्या नहीं था। तो अब कैसी तबीयत है और कौन आपके संग था? ये मेरे हस्बैंड है, मेरी मम्मी थी, मेरी लड़की है, मेरा लड़का था जिसे चोट लगा, अभी लड़का था। हम 5 आदमी थे। ये क्या नाम है आपका? रामशंकर मुखिया मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले? सर बिहार से, दरभंगा से। अब ये ट्रेन हादसा हुआ, क्या हुआ, कैसे जानकारी लगी थी? सर जिस सीट पे हमने बैठे थे, वहीं से ऑटोमेटिक जो है ना गैस निकला है। गैस के साथ आग भी साथ में था। गैस और आग दोनों एक साथ था, जो पूरा बोगी को अंधकार मचा दिया। हमने ऊपर से छलांग लगा के नीचे कूदे। सब आदमी के ऊपर ऐसे करते करते कोई नाक बंद किया, कोई ब्लास्ट वगैरह हुआ था पहले? कुछ नहीं हुआ था, ऑटोमेटिक ऐसा हुआ है। कितनी बोगियों में आग लगी होगी लगभग? पहला बोगी हमारे पास वीडियो है, जो मैंने वीडियो बनाया हूँ। पहला हमारे सीट से ही आगे स्टार्ट हुआ है। जब मैंने वो गैस छोड़ने वाला मैंने मुझाने की कोशिश की, लेकिन मुझा नहीं पाया उसको। इसमें आग लगी है, क्या सूचना है? कितने लोग घायल हैं, कैसे आ रहे हैं? देखिए, हमें जो सूचना मिली यहाँ दरभंगा स्टेशन में आग लगी है ट्रैफिक स्टेशन में, और अभी मैं यहाँ सीधे मोतीझील हॉस्पिटल आई। वहाँ से लोगों को जो भी घायल हैं उनको यहाँ भेजा जा रहा है, और लगभग 8-9 लोग यहाँ पर हैं एडमिट, और सबकी हालत स्टेबल है, ठीक है। एक बच्चा है जिसकी थोड़ी सी हालत सीरियस है, वो यहाँ से रेफर किया जा रहा है। बाकी सभी का ट्रीटमेंट चल रहा है और सबकी हालत स्टेबल है। आखिर हादसे का कारण क्या अभी तक? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं मिल पाई है, सूचना मिलती है। मौके पर जिला प्रशासन की टीम पहुंची है, उनसे क्या अपडेट मिला है कि वहाँ पे क्या हालात? देखिए, जितना मुझे आदेशित किया गया, मैं यहीं पर ठीक है। ये दरभंगा एक्सप्रेस थी, ये दिल्ली से जा रही है। किस तरीके से अभी आपने घायलों का हाल जाना है, क्या है कि पूरा मामला आपने क्या किया? देखिए, ये दरभंगा एक्सप्रेस से लोग यात्रा कर रहे थे, और किसी कारण से बीच में आग लगने के कारण ये लोग इंजर्ड हो गए। तो यहाँ हमारे जिला चिकित्सालय में आए हैं और सबको प्रॉपर इलाज मिल रहा है। हमारे सभी प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनके खाने पीने की और घर तक इनको पहुँचाने की पूरी जिम्मेदारी यहाँ हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। क्या अभी तक जो अन्य जो यात्री थे उनके लिए कोई व्यवस्था RCF के द्वारा अभी तक कोई की गई? सब भेजे जाएंगे, रेलवे स्टेशन पहुँचाए जा रहे हैं रोडवेज की बसों से, और सबको व्यवस्थित करके टिकट वगैरह की व्यवस्था करके और उनको प्रॉपर उनके स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था हमारे प्रशासन के लोग कर रहे हैं। जी, कोई जानकारी है कि हादसा कैसे हुआ? अब अभी तो इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं हो पाई है, तो जांच का विषय है, लेकिन बता रहे कोई सिलेंडर फटने से। अब प्रॉपर अभी जानकारी नहीं है इसकी, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद है कि कहीं कोई हताहत नहीं हुआ है। जो नुकसान हुआ है वो केवल इनके सामान का और थोड़े बहुत जले हैं, तो इसलिए उसकी भरपाई हो सकती है। ट्रेन का ही सिलेंडर की सूचना मिली है, कोई अलग से सिलेंडर नहीं था?
ट्रेन मैंने अभी जो तत्काल जो व्यवस्था कराई गई है कि ट्रेन अब चलने लायक हो गई। स्टेशन मास्टर से, रेलवे विभाग के अधिकारियों से हमारे जो संपर्क हुए उनके माध्यम से ये ट्रेन अब जाने के गंतव्य के लिए तैयार हो रही है। और इसमें जो थोड़ा बहुत असुविधा हुई है कि उनको कुछ लोगों को चोटें आई हैं, 4 लोगों को, लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ सामान को नुकसान हो सकता है और छोटी मोटी चोटें हो सकती हैं। 4 लोगों को अभी तक की जो सूचना है, 4 लोगों को सामान्य चोटें आई हैं, लेकिन किसी की कोई जान का खतरा या ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। और फिलहाल जो लोग इसमें प्रभावित हुए हैं उनको उसी ट्रेन से, जैसा कि स्टेशन मास्टर बता रहे हैं कि वो जाने लायक है इस गंतव्य को, तो उसी से व्यवस्था कराई जा रही है। बाकी जो पानी वगैरह की जो जल की व्यवस्था है तथा 4-5 स्थानों से जो फायर एक्सटिंग्विशर थे, तीनों बोगियों में जो आग लगी थी उनको बुझवा दिया गया। आग पर अब पूरी तरह से नियंत्रण हो गया है। कोई ऐसी बात अब नहीं है घबराने वाली। निश्चित तौर से सब कुछ नियंत्रण में है। धीरे धीरे सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाएगी तथा इसका व्यवस्थापन हो जाएगा। ये जो चोटें लगी हैं कि आग लगने की वजह से लगी हैं या आपाधापी में गिरने से चोटें? देखिए, वो चोटें उस तरह की नहीं है जो आग से जलने वाली हैं। ये चोटें ऐसा लगता है कि भागने दौड़ने में या आपाधापी में ही प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही हैं। बाकी और भी अभी चूंकि और ये बहुत ही प्राथमिक जानकारी है, और भी जानकारी कालांतर में मिल सकती है। आग लगी थी, क्या जानकारी? 3 बोगियाँ थी, 3 बोगियों में आग लगी थी, जिसमें एक बोगी जो है स्लीपर क्लास की थी और 2 जनरल डिब्बा था। तो किस तरह की व्यवस्था यात्रियों को पहुंचाने के लिए? हम उनकी व्यवस्था बसों की भी कर रहे थे। बसों की व्यवस्था भी डीएम साहब से बात हो गई है, हो रही है। लेकिन ये ट्रेन भी जाने लायक चूंकि हो गई है, तो जैसा कि स्टेशन मास्टर बता रहे हैं कि उसके आधार पर इस ट्रेन से ही उन लोगों को भेजने की व्यवस्था कराई जा रही है। बाकी अगर कोई यात्री लोकल होंगे या कानपुर होंगे या उसके आसपास के होंगे, ये उत्तर प्रदेश के, तो उनके लिए बसों की व्यवस्था भी कराई जाएगी। आग लगने कोई वजह सर अभी तक कोई क्लियर? शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टया बताया गया है। बाकी अभी कोई ठोस जानकारी इसकी अभी नहीं है। आग बुझाने में कितनी 5 एम्बुलेंसेज आई थी। फिरोजाबाद से भी मैंने अभी मंगाई, हालांकि वो पहुंची नहीं है, लेकिन 5 एम्बुलेंसेज को लगाई गई थी आग बुझाने में, और इस आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है और निश्चित तौर से पूरी तरह से नियंत्रण में है। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।